आदाब नाजरीन, मैं अबू हुज़ैफ़ा और आप देख रहे हैं HR के स्टूडियो। एक नए मौजू के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये मौजू है अल्लामा शिबली नोमानी। अल्लामा शिबली नोमानी UGC नेट के यूनिट नंबर 7 में तनकीद व तहकीक के हवाले से आप जब जाएंगे तो वहाँ पे अल्लामा शिबली नोमानी का जिक्र मिलता है। तो अल्लामा शिबली नोमानी के बारे में हम आज जानने की कोशिश करेंगे, इनकी शख्सियत के बारे में, उर्दू अदब में इनकी खिदमात के बारे में, इनके तनकीद के हवाले से इन्होंने जो जो खिदमात दी हैं वो। तो आइए UGC के हवाले से, जिस तरह से UGC ने इनका नाम रखा है तो जाहिर सी बात है इनके पर्सनालिटी के ऊपर, इनकी शख्सियत के ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। इस वजह से मैंने उसी को कंसंट्रेट करते हुए ये आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। शिबली नोमानी की पैदाइश 1857 में हुई और 1914 में इनका इंतकाल हो गया। इनकी पैदाइश और इंतकाल दोनों ही आजमगढ़ में हुए हैं। ये आप इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। मोहम्मद शिबली, इनका नाम मोहम्मद शिबली था। ये बिंदवल में पैदा हुए, जैसा कि मैंने बताया आजमगढ़ में ये बिंदवल पाया जाता है, वहीं है, तो इस वजह से आप इसे याद रखें, बिंदवल में पैदा हुए। ये नस्लन राजपूत थे, ऐसा माना जाता है, ऐसा इनके बारे में कहा जाता है कि ये नस्लन राजपूत थे। वालिद शेख हबीबुल्लाह ने इनका नाम शेख शिबली बगदादी के नाम पर रखा था। बाद में शिबली ने खुद नोमानी का इजाफा किया। इनकी शख्सियत पर इनके उस्ताद मौलाना चिड़िया कोई का असर वाज़ेह तौर पर नजर आता है। मौलाना से तालीम हासिल करने के बाद मजीद तालीम के लिए रामपुर गए और इरशाद हुसैन मुजद्दिदी से तलम्मुज़ हासिल किया। मौलवी फैजुल हसन सहारनपुरी से इल्मुल अदब पढ़ा, यानी कि इनके इब्तदाई दौर के 3 उस्ताद मौलाना चिड़िया कोई, इरशाद हुसैन मुजद्दिदी और मौलवी फैजुल हसन सहारनपुरी आप याद रख सकते हैं। तालीमी दौर की अगर बात की जाए तो तालीमी दौर इनका रहा है 1863 से 1876 तक, जहां पे इन्होंने अपनी तालीम का जो इनका सबसे ज़्यादा असर रहा है और सबसे ज़्यादा इसमें तालीम के इनका तालीमी दौर के बारे में अगर बात करें तो 1863 से 1876 तक रहा है। आइए देखते हैं इस दौर में शिबली नोमानी ने क्या क्या चीज़ें की हैं। 1876 में ही वालिद मोहतरम के साथ हज पर गए। 76 में इनकी तालीम का दौर समझ लीजिए पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है और तो इनका जो तालीमी इब्तदाई वो जो कोर्सेज वगैरह होते हैं वो इनका ख़त्म हो जाता है। 76 में वालिद के साथ हज पर गए। 1877 में मौलाना जमालुद्दीन अफ़गानी की तहरीक इस्लामी में शरीक हुए और चंदा इकट्ठा करके तुर्की के सफ़ीर को भेजा था। फ़ारसी उर्दू दोनों में शायरी करते थे। इब्तिदा में उर्दू में नसीम और फ़ारसी में शिबली तखल्लुस करते थे। एक आध गज़ल में ज़रूरत के तहत नोमान भी लिखा है। 1881 में वालिद के कहने पर वकालत शुरू की। 1822 में उनके वालिद ने नील का कारोबार संभालने को कहा, मगर दोनों इनसे ना हो सका, यानी कि नील का कारोबार भी ना हो सका और इसके अलावा वकालत जब शुरू की थी तो इनके वकालत में भी इनका दिल ना लगा और ये इन दोनों से अलहदा हो गए। वालिद ने छोटे बेटे मेहदी हसन को अलीगढ़ भेजा था। 1881 में वालिद के साथ अलीगढ़ गए और सर सैयद से उनकी मुलाकात वहीं हुई। 1863 में अलीगढ़ में अरबी के उस्ताद मुकर्रर हुए। 1881 में वो गए थे और 1863 में इनके अलीगढ़ में अरबी के उस्ताद के तौर पे ये मुकर्रर हो जाते हैं। तो 1885 में सुबह उम्मीद के नाम से एक नज़म लिखी। ये मुसलमानों की गफलत और सर सैयद के ख्यालात पर मबनी थी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब अलीगढ़ में गए तो अलीगढ़ जाने के बाद वो सर सैयद की शख्सियत से मुतासिर थे, तभी उन्होंने एक सुबह उम्मीद के नाम से एक नज़म लिखी है। 1891 में सर सैयद के वक्त के साथ हैदराबाद गए। इसमें हाली भी शरीक थे। हैदराबाद जब से मैंने इससे पहले आपको बताया था, जब मैं जिक्र कर रहा था डिप्टी नज़ीर अहमद के हवाले से, वहाँ पे मोहसिनुल मुल्क और दीगर अफराद के हवाले से मैंने बताया था कि सर सैयद शिबली नोमानी भी गए थे। तो यहाँ पे देखिए 1891 में वो हैदराबाद गए थे और उस काफिले में और उस वफ्द के साथ
हाली भी उनके साथ थे। 1892 में रोम और शाम का सफर किया। इस सफर में ही प्रोफेसर आर्नल्ड पोर्ट सईद तक इनके साथ थे। ये प्रोफेसर आर्नल्ड यही हैं जिनसे शिबली के ताल्लुकात थे और उनसे उन्होंने फ्रांसीसी जबान भी सीखी थी। तुर्की के सफर में सुल्तान तुर्की ने उन्हें तमग़े मजीदी और सनद अता की, मगर जब हिंदुस्तान लौटे तो अंग्रेजी हुकूमत ने उनको इसके इस्तेमाल की इजाज़त न दी। इसी सफर में इस्तांबुल में अतिया फैज़ी से उनकी मुलाकात हुई। अतिया फैज़ी अल्लामा इकबाल और शिबली नोमानी के हवाले से इन्हें याद रख सकते हैं। अतिया फैज़ी एक उर्दू अदब की एक बड़ी अदीब हैं और इनका नाम शिबली और अल्लामा इकबाल के हवाले से आता रहता है। इनके खतूत भी हैं तो उसका जिक्र आगे आएगा। शमसुल उलमा 1894 में इन्हें शमसुल उलमा का खिताब दिया गया और ये ऐसे मिला कि सर सैयद के कहने पर कि तुर्की हुकूमत इस फाजिल को तमगा दे और अंग्रेज हुकूमत कुछ न दे। जैसा कि ऊपर बताया कि इन्हें जब वो तमगा मिला था तो उसके इस्तेमाल की इजाज़त ना दी थी। सर सैयद ने इसके खिलाफ मजमून लिखा और अंग्रेज से इसकी शिकायत वगैरह भी की थी। उसके बाद इन्हें 1894 में शमसुल उलमा का खिताब दिया गया। 1894 में ही मदरसा फैज़ आम कानपुर में नदवतुल उलमा का जलसा हुआ जिसमें इन्होंने तकरीर की, यानी कि तकरीर और इस तरह के जलसों में भी इनको बुलाया जाता था। 1895 में लाहौर गए और अंजुमन हिमायत इस्लाम के जलसे में भी शरीक हुए। 1896 में दूसरी बार हैदराबाद का सफ़र किया। मैंने पहले बताया 1891 में एक मरतबा वो पहली मरतबा गए थे, 1896 में दूसरी मरतबा ये हैदराबाद का सफ़र करते हैं। 1896 से 1897 में एक साल की रुखसत ली और इसी दौर में अल फारूक लिखा। 1897 में ही इनके भाई मेहदी हसन का इंतकाल हो गया। 1898 में सर सैयद की वफात के बाद अलीगढ़ से इस्तीफा दे दिया। 1883 से 1898 कमोबेश 15 साल अलीगढ़ से वाबस्ता रहे। 1883 में अरबी के उस्ताद बनकर वो गए थे और 1898 में सर सैयद के इंतकाल के बाद अलीगढ़ से इस्तीफा दे दिया, यानी कि ये 15 साल का अरसा कमोबेश वहाँ अलीगढ़ रहे और इसी दौरान बहुत जगह का दीगर जगहों का सफ़र भी किया था। इसी साल भोपाल में नवाब शाहजहां बेगम ने मौलाना शिबली और मौलाना इब्राहिम आरवी को भोपाल के मदरसों की इस्लाह और तंजीम नौ का काम सुपुर्द किया, जिसे उन्होंने बखूबी अंजाम दिया। इसी साल सेहत की बहाली के लिए कश्मीर गए, यानी कि कश्मीर का भी सफ़र किया। अगर इस तरह का सवाल आपके सामने आ जाए कि इन शख्सियात में से किसने कश्मीर का सफ़र किया या कश्मीर का दौरा किया या कश्मीर गए, तो उनमें से एक हाली भी होंगे। 1899 में नदवतुल उलमा में अंग्रेजी तालीम की तजवीज़ पेश की, यानी कि ये उस वक्त जिस तरह से मुसलमान उस वक्त अंग्रेजी तालीम से भाग रहे थे और इससे उन्हें एक ऐसी अजीब सी कैफियत तारी होती थी कि अंग्रेजी तालीम ये एक दूसरी तालीम है, इससे हमारे मजहब पे असर हो सकता है, इस वजह से वो तालीम हासिल नहीं करते थे। आज भी देखिए मुसलमानों में अंग्रेजी तालीम की कमी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी, जैसे हमारे मदरसों वगैरह में है, तो ज़्यादातर ऐसे कुछ मदरसे यहाँ पे अंग्रेजी तालीम अभी भी आज के समाज के हिसाब से नहीं दी जाती है। तो लेकिन उसी वक्त शिबली नोमानी ने इस तरह की तजवीज़ पेश की थी। ये 1899 का वाक़या है। 1900 में इनका अक़द सानी होता है, दूसरी शादी होती है। 1900 में ही वालिद मोहतरम का इंतकाल हो जाता है। 1901 में मौलाना रियासत हैदराबाद में नाजिम सर रिश्ता उलूम व फ़नून के ओहदे पर 400 रुपये माहवार तनख्वाह पर मामूर हुए। ये सरिश्ता 1894 में कायम हुआ और 1904 में ख़त्म हो गया था। 1905 में शिबली इससे अलग हो गए और आजमगढ़ आ गए। मौलाना हबीबुर रहमान शेरवानी को नदवतुल उलमा के ताल्लुक से कई ख़त लिखे। ये एक अहम बात है, इस तरह के सवाल अगर आ जाए कि इनमें से शिबली नोमानी ने किन को खतूत लिखे थे, तो उनमें से एक हबीबुर रहमान शेरवानी का नाम भी आता है। नदवतुल उलमा से अलग होकर उन्होंने सीरतुन नबी लिखने का इरादा किया। इनके तसनीफ और तालीफ का दौर स्टार्ट होता है, तो सीरतुन नबी का लिखने का इरादा किया। सीरतुन नबी 1903 में क़याम हैदराबाद के ज़माने में हुआ।
क़याम हैदराबाद के ज़माने में हुआ। शिबली ने 3 हिजरी तक के वाक़यात कलमबंद कर लिए थे, और जब 1906 में मोहम्मद अली जौहर से मुलाकात हुई तो उन्होंने मार्गो ल्यूत की किताब मुहम्मद की तरफ तवज्जो दिलाई और सीरतुन नबी लिखने और उसके एतराज़ात पर भी तवज्जो दी। जब मोहम्मद अली जौहर से इनकी मुलाकात होती है, उन्होंने बताया कि मार्गोलित ने एक किताब लिखी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो उन्होंने जो ये सीरतुन नबी लिख रहे थे, फिर उन्होंने इस किताब का मुताला किया और उसके बाद उसमें जो एतराज़ात वगैरह दिए गए थे, उन सारी चीज़ों का, उन एतराज़ात का जवाब भी सीरतुन नबी में देने की कोशिश की है अल्लामा शिबली नोमानी ने, और उसको स्टार्ट भी किया था लिखना। 1906 में फिर से सीरतुन नबी लिखनी शुरू की। अभी पहली जिल्द ही मुकम्मल हुई थी और दूसरी पर काम हुआ ही था कि अजल से पैगाम आ गया और वो उसको मुकम्मल ना कर सके। यानी कि 1906 में सीरतुन नबी की पहली जिल्द खत्म हो चुकी थी और दूसरों का स्टार्ट किया था, और उसके बाद अब जैसे बताते 1914 में इनका इंतकाल हो गया था। तो यानी कि वो एक दौर था, वो लिख रहे थे, लेकिन वो दूसरी जिल्द मुकम्मल ना हो सकी थी। दस्ते गुल 1906 में जब पहली बार मुंबई गए थे तो वहाँ कहीं गज़लों का ये मजमूआ है, वहाँ पे जब गए थे तो वहाँ पे गज़लें कही थी, और उन गज़लों को इकट्ठा करके ये मजमूआ दस्ते गुल के नाम से आपके सामने हाजिर है। बूए गुल और बरगे गुल भी 2 मुख्तसर मजमूए हैं, आप इन्हें याद रख सकते हैं कि दस्ते गुल, बूए गुल, बरगे गुल ये शिबली नोमानी के गज़लों के मजमूए हैं। 1905 में ही दारुल उलूम के मोतमिद की हैसियत से लखनऊ आ गए और 1913 तक यहीं रहे। 1913 में शदीद मुखालफत और साजिशों के बाद इस्तीफा दे दिया था। 1910 में नदवा में उनके खिलाफ कमीशन बैठाने की तजवीज़ की गई थी कि इनके खिलाफ कुछ इल्ज़ामात लगे थे, तो उसके लिए तजवीज़ की गई थी कि इनके खिलाफ कमीशन बैठाया जाए। 1914 में ही दारुल मुसन्निफिन का क़याम किया इन्होंने। दारुल मुसन्निफिन आजमगढ़ में एक बहुत बड़ा इदारा है, और आज के दौर में बहुत मशहूर है, बहुत सारी अदबी खिदमात वहाँ से होती हैं। तो 1914 में इसका क़याम शिबली नोमानी ने किया था। इसी साल वस्त जून में बम्बई चले गए, वहाँ जाकर सीरतुन नबी की जिल्द अव्वल मुकम्मल की, और 15 अगस्त 1914 में भाई मोहम्मद इसहाक के इंतकाल पर आजमगढ़ आ गए। वफात से एक दिन पहले 17 नवंबर 1914 की सुबह मौलाना हमीदुद्दीन फराही और सैयद सुलेमान नदवी को अपने पास बुलाकर 3 मरतबा कहा, सीरत सीरत सीरत। फिर उंगली से इशारा करके कहा, सब काम छोड़ के सीरत यानी कि सीरत तो नबी को मुकम्मल कीजिए। दूसरे दिन वफात पाई और शिबली मंजिल में दफन हुए। सर सैयद के कुतुब खाने में गबन की किताब, जिसे सर सैयद ने 600 रुपये देकर मौलवी अबुल हसन से इसका तर्जमा करवाया था, उसका शिबली नोमानी ने मुताला किया, और यह किताब द डिक्लाइन एंड द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, रोमन सल्तनत का जवाल के नाम से मशहूर है। अल-मामून 1887 में मिस्टर पाम्स की तसनीफ हारून रशीद में किए गए एतराज़ात का जवाब दिया है। अल-मामून में सीरतुन नोमान पहला हिस्सा 1889 और दूसरा हिस्सा 1890 में लिखा। इसमें इमाम अबू हनीफा के सवाने उम्री और इज्तिहाद व मसाइल को मौजू बनाया है। सफरनामा रूम और मिस्र और शाम 1892 में सफर किया। 1893 में उस सफरनामे को पूरी तरह से लिखा है और 1894 में इसको शाये करवा दिया। अल फारूक ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में हजरत उमर के सवाने उमरी और दूसरे हिस्से में उनकी फतुहात का जिक्र है। अल गजाली इनकी एक अहम तसनीफ है। हैदराबाद के क़याम के दौरान ये लिखी 1902 में यह किताब मंजर आम पर शाये होकर आ गई। इल्मुल कलाम एक और इनकी अहम तसनीफ है जो बहुत सारे
दिगर एग्जाम में आपके सामने कहीं ना कहीं आ जाते हैं। तो इल्मुल कलाम का ताल्लुक, ये इल्मुल कलाम का ताल्लुक अल्लामा शिबली नोमानी से है। ये इनकी तसनीफ है, 1903 में ही इसे शिबली नोमानी ने मुकम्मल किया। सवाने मौलाना रूम, मौलाना जलालुद्दीन रूमी की सवाने उमरी है, 1904 में लिखी और 1906 में ये मंजर आम पर आ गई। मवाज़ने अनीसो दबीर, शिबली अल्लामा शिबली नोमानी के हवाले से ये किताब सबसे ज़्यादा याद की जाती है और इस मौजू पर ये यक्ता और सानी किताब है। मवाज़ने अनीसो दबीर 1904 में लिखा, 1905 में हैदराबाद से वापस आकर 1906 में नजरसानी की और 1907 में शाये कर दी गई। औरंगजेब आलमगीर पे भी एक तसनीफ इन्होंने लिखी है। 1906 में मुंबई से बड़ौदा गए, वहां मोहम्मद अली जौहर से मुलाकात हुई। उनके कहने पर औरंगजेब पर लगाए गए इल्जामात के जवाब में ये किताब औरंगजेब आलमगीर के नाम से लिखी है, क्योंकि औरंगजेब की एक शख्सियत ऐसी है जो हमेशा मुतनाज़िफ़ी रहती है और मौज़ूए बहस रहती है। तो उसका जवाब, जो उन पे इल्ज़ामात आ रहे थे औरंगजेब आलमगीर पे, उसके जवाब में ये किताब लिखी। जब वो 1906 में मुंबई गए तो मोहम्मद अली जौहर ने उन्हें इस पर ध्यान दिलाया, उसकी तरफ मुतवज्जे कराया। उसके बाद इन्होंने ये तसनीफ की है। शेरुल अजम इनकी एक अहम तसनीफ है, 5 जिल्दों में है। इसके अलावा मकालात शिबली 8 जिल्दों में है। कुलियात शिबली उर्दू 1925 में सैयद सुलेमान नदवी ने इसे मुकम्मल किया है। और ये किताब सर सैयद की इंतकाल के बाद, जैसे उनका इंतकाल 1914 में हुआ था, 1925 की ये किताब है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये उनके इंतकाल के बाद है। इसके अलावा एक और इनके हवाले से एक और तसनीफ मकातिब शिबली 2 जिल्दों में है। सैयद सुलेमान नदवी ने इस मजमूए को दारुल मुसन्निफीन से शाये किया है। खुतूत शिबली, मोहम्मद अमीन जुबैरी और सैयद मोहम्मद यूसुफ कैसर ने शिबली के वो खतूत जो उन्होंने अतिया फैजी और ज़ोहरा बेगम को लिखा था, इन दोनों खवातीन के ताल्लुक से लिखे गए तमाम खतूत को इकट्ठा किया मोहम्मद अमीन जुबैरी और सैयद मोहम्मद यूसुफ कैसर ने, और इकट्ठा करने के बाद इसको एक किताबी शक्ल दी और इसके बाद इसे खुतूत शिबली के नाम से शाये कर दिया। मैंने जैसे बताया था कि अतिया फैज़ी के हवाले से इनके खतूत के ताल्लुक से नीचे जिक्र किया जाएगा, यही मैं बता रहा था। खुतूत शिबली बनाम आज़ाद, ये मोहम्मद हसनैन ने मुरतब करके शाये किया है। शिबली की मशहूर नज़में आखिर में देख लेते हैं कि इनकी मशहूर नज़में कौन कौन सी हैं। जैसे कि एक शहर आशोब इस्लाम, हंगामा मस्जिद कानपुर बहुत ही मशहूर नज़म है इनकी। इसके अलावा तफरक़े हक़ व बातिल, मज़हब या सियासत, ये इनके नज़म हैं। इसके अलावा मुसावात इस्लाम, खिलाफत फ़ारूक़ी का एक वाक़या, अदल फ़ारूक़ी का एक नमूना और अदल जहांगीरी इनकी मशहूर नज़में हैं। तो ये सारी चीज़ें थी अल्लामा शिबली की शख्सियत, उनकी अदबी खिदमात के हवाले से, जो कि तरतीबवार मैंने आपके सामने पॉइंट के शक्ल में आपके सामने पेश किया है। ये मुझे लगता है कि अल्लामा शिबली नोमानी की शख्सियत के हवाले से इतनी जानकारी यूजीसी के लिए काफ़ी है। अगर आपको ये चीज़ें नाकाफ़ी लगती है तो आप और अपनी तरफ से मज़ीद इनमें इजाफा कर सकते हैं। मेरी तरफ से आप तमाम हज़रात के लिए यूजीसी की तैयारी के लिए ये छोटा सा तोहफ़ा था। आप तमाम हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया।